मित्रों उपस्थित हूँ एक सीधी बातचीत आपके सम्मुख रखने के लिए अपने चैनल एस्ट्रो सुनीता पर मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। पिछली 2-3 वीडियो में हमने मैनिफेस्टेशन की बात की, जिसमें बात की चंद्रमा की, बृहस्पति की और शुक्र की, और वो एक अच्छे एस्पेक्ट्स के साथ थी। कुंडली थी अमित शाह की और राहुल गांधी की। आज मैनिफेस्टेशन के एक दूसरे पक्ष को भी लेते हैं। साथियों, मन का संसार बहुत बड़ा है। मन की गति मन ही जाने। और जो ये भौतिक जगत है, भौतिकता का सम्राट शुक्र ग्रह है, जिसकी एक राशि वृष में चंद्रमा उच्च हो जाते हैं और एक राशि शनि उच्च होते हैं। यानी तुला में जब शनि होता है तो वो उच्च होता है। इसका तात्पर्य ये है कि शुक्र ग्रह एक ऐसा है कि वो अच्छाई और बुराई दोनों को साथ लेकर चलता है। और प्रैक्टिकल में भी अगर आप देखें तो इस बात को हर कोई भली भांति समझता है कि किसी इंसान के पास कुछ नहीं है लेकिन वो सुखी है, उसका मन अच्छा है। किसी के पास भौतिक जगत की यानी शुक्र की दी हुई सारी संपन्नता है, पर समाज में उसका वो स्थान नहीं है जो होना चाहिए। समाज में स्थान पाने के लिए या देखने के लिए हम कुंडली के 11वें घर को देखते हैं, और 11वें से चौथा और चौथे से 11वां 6-8 का संबंध होता है, जो बहुत अच्छा संबंध नहीं माना जाता। कहते हैं कि लाभेश जिस भी स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, और कोई ग्रह जब में से अष्टम चला जाता है तो ये माना जाता है कि वो अपने से मृत्यु स्थान में पहुंच गया है, यानी कि उसके पास देने के लिए जो कुछ था अपने ग्रह के अनुसार या स्थान के अनुसार, वो अब देने की स्थिति में नहीं है। अब इसको एक उदाहरण से अगर समझें, 11वें स्थान का स्वामी मान लीजिए चंद्रमा है, और वो चौथे स्थान में आकर बैठ गया है, यानी धनु राशि में वहाँ पर अकेला विराजित है। यानी ऐसा इंसान अपनी सोच से इस तरह का व्यक्तित्व होगा कि वो अपने घर को एक सड़क समझेगा या एक समाज समझेगा, और वो उस परिवेश से बिल्कुल अनभिज्ञ होगा कि जो एक घर परिवार में होता है। वो अपनी सारी चाहनाओं को अपना लाभ समझकर उसे वहाँ से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जिसमें वो सफल नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे स्थान का कारक भी है, और जब कारक अपने स्थान पर बैठता है तो वो उस स्थान की हानि करता है। यानी चौथे घर मन का है, माता का है, जल तत्व का है। उसमें यदि वो मनमानी करने की कोशिश कर रहा है तो उसका सारा लाभ नगण्य होता चला जाएगा, क्योंकि लाभ का स्वामी वहाँ से छठे में है। वो उसी दुनिया को कुएं के मेंढक की तरह खोदता रहेगा और उसमें मन चाहा कुछ बोने की कोशिश करता रहेगा। इस तरह से न वो घर में मन चाहा पाएगा, मन से सुखी नहीं है, न समाज में वो स्थान पाएगा, क्योंकि वो
समाज को घर के अंदर ले आया है। समझदारी की पहचान यही है कि कुछ लोग अपने बाहर के कार्य को अपने घर तक नहीं लाते हैं, क्योंकि घर घर होता है। अब अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें, इस तरह के लोग गलत मैनिफेस्टेशन को अपनाते हैं। और क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उनका चंद्रमा चौथे में या लाभेश चौथे में या तो शनि से प्रभावित होता है या राहु से प्रभावित होता है। उस मैनिफेस्टेशन को वो अपने या तो षड्यंत्रों के द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं या शनि के अत्याचार के द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम 2 कुंडलियों के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये हम पहले ही जान चुके हैं कि शुक्र की दोनों राशियों वृष में और तुला में जब बृहस्पति बलशाली होकर बैठता है तो उस व्यक्ति में अच्छे मैनिफेस्टेशन की ताकत होती है, क्योंकि उसका मन भी उच्चता से संचालित होता है और उसका जो समाज है वो भी तुला में बैठकर हर प्रकार की समृद्धि के बीच भी उच्चता से संचालित होता है। ये 2 कुंडलियां हैं। एक तो मोहम्मद शाह तुगलक की, जो 18वीं सदी में हुआ। उस समय दास प्रथा थी, पर उसका दास रखने का जुनून इस कदर बढ़ा हुआ था, उसके पास 1.5 लाख से ज़्यादा दास थे, जो सुनने में भी आश्चर्यजनक लगता है, जिसका उपयोग वो सैनिक कार्य के लिए भी करता था, घर परिवार के लिए भी करता था, अपना जीवन चलाने के लिए भी करता था। और हिंदुस्तान में उस समय दास प्रथा प्रचलन में थी, पर दासों को जैसे परिवार के सदस्यों को कुछ सुविधाएं साधन दिए जाते हैं, वो उन्हें भी प्राप्त होते हैं। पर यदि वो उसके कहे के अनुसार नहीं चलते थे तो वो उनकी हत्या करा दिया करता था। ये उसके छठे घर, 11वें घर, शुक्र की दोनों राशियां और शनि के कारण था। उसका शनि उच्च का था, पर राहु के प्रभाव के कारण वो अत्याचारी था और दास प्रथा को अपने जुनून की तरह आगे बढ़ाता था। दूसरी पत्री निरोगी है, जिसने लाखों हत्याएं की। उसका संबंध उस छठे घर से भी हो गया था, लाभेश का, शनि का और बृहस्पति की राशियों का, जिसके कारण उसके मन से दया निकलकर वो पूरी तरह निर्दयी हो चुका था। उसने लाखों हत्याएं की, पर क्योंकि उसमें तीसरा घर भी इन्वॉल्व था, जहाँ से युद्ध देखते हैं, पुरुषार्थ भी देखते हैं और अपने साहसिक कार्यों को भी वहीं से देखा जाता है, वो दुस्साहसी था। और उसी दुस्साहस के कारण मात्र 36 वर्ष की आयु में अगर वो मनचाहा नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया, तो उसने स्वयं की हत्या भी इन ग्रहों के प्रभाव में आकर ही की। मात्र 36 वर्ष में वो सदा के लिए अपना अत्याचार इस धरती पर फैलाकर इस लोक से कूच कर गया था। आज की बात यहीं तक। एक वीडियो के संग आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सुनीता को आज्ञा दीजिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस्ट्रो सनंदा सुनीता, उसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य भेजिए।